मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हो सकते हैं? क्या आने वाले समय में नीतीश महागठबंधन के साथ सरकार बना लेंगे? नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारे बोल नहीं है और किसने ये कहा है और क्यों कहा है, हम आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार के हस्ताक्षर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी हां, नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या वो इस्तीफा पत्र पर नीतीश कुमार का ही साइन है, क्या वो साइन नीतीश कुमार का अपने मन से किया हुआ साइन है या जबरदस्ती कराया गया है। एक ये, और दूसरा आपको बता दें कि आरजेडी के नेता यानी कि सुनील सिंह, तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा, उन्होंने तो ट्वीट करके लिख दिया था, छोटे पद का इस्तीफा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है, अतः जांच होनी चाहिए कि इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर असली है या नकली। देखिए, सुनील सिंह ने भी ये बातें कही है साफ तौर पर कि अगर छोटे पद का भी इस्तीफा होता है तो जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है यानी कि सभापति के सामने सिग्नेचर करके उनको देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ था। संजय गांधी जो है उनके करीबी, वो उनका इस्तीफा पत्र लेकर पहुंचे थे। जैसे ही इस्तीफा पत्र लेकर वो पहुंचे थे, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल जो है नीतीश को लेकर खड़े होने लगते हैं। देखिए, कल मैं एक जदयू के नेता से जब बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि नीतीश के सामने जो भी ये प्रकरण हो रहा है, नीतीश बहुत अच्छे से अवगत हैं और अभी नीतीश जो है वो खेल कर सकते हैं, यानी कि नीतीश जो है वो बदल सकते हैं दल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एक तरफ जदयू के नेता तो कह ही रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो आरजेडी के नेता कह ही रहे हैं कि अभी खेल बाकी है। लेकिन आपने विधानसभा चुनाव में देखा है, जो एक तरफ एनडीए की लहर थी, उस लहर में भी जीत कर निकले थे आईपी गुप्ता। जी हां, आईआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईपी गुप्ता। उन्होंने भी एक बड़ा दावा किया है, हम आएंगे उन्होंने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बार नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए। राज्यसभा में उनकी जीत हो गई है और अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल उतना आसान नहीं है। अब आरजेडी जो है वो ऑफर दे रही है, महागठबंधन ऑफर दे रही है कि हम आपको सीएम बनाएंगे, वो भी बिना शर्त के। लेकिन क्या नीतीश कुमार महागठबंधन के ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? या एक तरफ आप ये देखिए कि बीजेपी जो है वो कितने समय से बिहार में अपना मुख्यमंत्री देने के लिए लगी हुई है, लेकिन अब नीतीश कुमार को हटाते हटाते, अभी भी नीतीश हटे नहीं है, 20 सालों से प्रयासरत है, लेकिन नीतीश अभी भी जो है वो मुख्यमंत्री के पद पे ही है। आखिर आईपी गुप्ता ने क्या कहा है और आईपी गुप्ता के कहने के पीछे क्या वजह है, क्योंकि आईपी गुप्ता को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। आईपी गुप्ता वो विधायक है जिन्होंने एआईएमआईएम के 6 विधायकों को, माफ कीजिएगा 5 विधायकों को मना लिया था। भले ही कांग्रेस वालों ने धोखा दिया, लेकिन आईपी गुप्ता ने पूरी कोशिश की थी और आईपी गुप्ता ने मना भी लिया था। लेकिन बाद में खेला हो गया। राज्यसभा चुनाव में जो है वो आरजेडी की हार हो गई, महागठबंधन की हार हो गई। एडी सिंह खड़े हुए थे, कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचे थे और आरजेडी के भी 1 विधायक नहीं पहुंचे थे। लेकिन आईपी गुप्ता की बातें सच हुई थी। आईपी गुप्ता ने जिनको भी जोड़ा था वो जो है वोट किए थे अपने जो उम्मीदवार है उनके लिए। अब देखिए, आईपी गुप्ता ने साफ तौर पे कहा है कि मोदी सरकार नीतीश के वजह से चल रही है, यानी कि जो नीतीश कुमार हैं इनके वजह से ही नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो चल रही है। अगर नीतीश ना होते तो मोदी की ये सरकार नहीं चल रही होती। आगे उन्होंने कहा कि एनडीए वाले बिना नीतीश के पीएम तक नहीं बना सकते हैं। जी हां, आपने देखा है लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ था। नीतीश और नायडू को लेकर चर्चाएं हो रही थी। नीतीश और नायडू, एक चेयर के 2 टांग है, एक चेयर में 4 टांगे होती हैं और उसमें 2 टांग जो है ये थे, अगर ये खिसक जाएंगे तो कुर्सी जो है वो टूट जाएगी और सत्ता से बेसत्ता हो जाएंगी। ये बातें जो है वो चल रही थी। लेकिन अब आईपी गुप्ता ने इन बातों के पीछे क्या वजह दिया ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक तरफ आईपी गुप्ता ने कहा है कि भाजपा जो है वो साजिश कर रही है कि नीतीश कुमार को जो है बिहार के सत्ता से दूर कर दे, लेकिन ये इतना आसान जो है वो बिल्कुल नहीं होना है, ये आईपी गुप्ता का कहना है। और आईपी गुप्ता ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार साजिश के शिकार जो है वो नहीं होने वाले हैं। नीतीश कुमार अपने मन से काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार को हर बात की जो जानकारी है वो है। देखिए, जब कल मेरी भी बातचीत हो रही थी जदयू के एक बड़े नेता से, तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश को सब कुछ पता है और समय आने पे भी जो खेल है वो बाकी है। अभी सब कुछ जो है बचा हुआ है। ट्रेलर देख रहे हैं आप, फिल्म अभी बाकी है।
और देखिए आगे आईपी गुप्ता ने कहा कि नीतीश कुमार को फंसाना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार कोई छोटे मोटे रणनीतिकार या पॉलिटिशियन नहीं है। नीतीश कुमार एक बड़े नेता है। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के सत्ता में है और भाजपा जो है वो इस बार चाह रही है कि नीतीश को बीजेपी जो चाह रही है कि दिल्ली भेज दें और बिहार की सत्ता से नीतीश को दूर कर दें। यह बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को 20 सालों से जब नहीं हटा सकी भाजपा, तो आज क्या ही हटाएगी। अब ऐसे में भाजपा जो है वो निशांत को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहेगी। ये आईपी गुप्ता ने कहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आईपी गुप्ता ने कहा है कि निशांत को आगे बीजेपी नहीं बढ़ने देना चाहेगी, क्योंकि 20 साल लग गए नीतीश को हटाने में। अगर निशांत बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति होगी। आगे आईपी गुप्ता ने कहा है कि भाजपा के लिए कुछ बड़े नेता जो हैं वो जासूसी कर रहे हैं और उनको पल पल की खबरें दे रहे हैं। और वही आगे उन्होंने कहा है कि वह देश नहीं चला रहे हैं, केवल नेताओं की फाइल बना रहे हैं। आखिर कौन सा नेता कौन काम कर रहा है। और आगे आईपी गुप्ता ने कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, यानी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री तक का ऑफर दे दिया गया है और ये कोई और नहीं बल्कि विपक्ष ये मौका दे रही है। प्रधानमंत्री बनते ही उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये बातें जो है कह रहे हैं आईपी गुप्ता। एक तरफ यही विपक्ष उनके नेतृत्व पे सवाल उठाती है कि उनका तबीयत खराब है नीतीश कुमार का, लेकिन आज जब विपक्ष को यह समझ आ रहा है कि नीतीश के बाद बिहार में जब बीजेपी सत्ता पे काबिज होगी, तब विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। डगमगा तो अभी भी गया है, लेकिन नीतीश के जाने के बाद, नीतीश होते हैं तो एक इन लोगों के पास ऑप्शन होता है कि अगर नीतीश हमारे साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार में हम आएंगे, लेकिन नीतीश के जाते ही अगर सम्राट मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप समझ लीजिए विपक्ष की क्या स्थिति होगी। और आईपी गुप्ता ने साफ तौर पे कहा है कि निशांत को जो है वो बीजेपी कभी आगे नहीं बढ़ाएगी। अगर निशांत आगे बढ़ते हैं तो फिर भाजपा के लिए वही समस्याएं जो है उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार को हटाते हटाते 20 साल लग गया है, अभी भी नीतीश हटे नहीं है। हालांकि नीतीश अभी भी मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा में उनकी जीत हुई है, एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, राज्यसभा का जो शपथ है वो लेना है, लेकिन नीतीश ने अभी शपथ नहीं लिया है, 10 को शपथ है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 16 से पहले नीतीश कुमार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन वहीं पर आगे हम आपको बताएं तो आईपी गुप्ता के बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि आईपी गुप्ता के पास कुछ वो प्लान है, कुछ इंटरनली वो चीजें हैं जिसमें आईपी गुप्ता के पास इतना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आप समझिए आईपी गुप्ता की जीत उस लहर में हुई है जहां जो बैठे विपक्ष के लोग हैं उनको पता था कि कितनी मुश्किल है इस बार की चुनाव, लेकिन फिर भी आईपी गुप्ता की जीत हुई थी। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।